यहाँ पर हम ईमेल देख लेते हैं। ईमेल वर्तमान में संदेशों के आदान प्रदान का तीव्रतम साधन है। इसकी सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने मित्र या सहपाठी अथवा व्यापारिक सौदों के लिए कंपनी या व्यापारी को हम संदेश भेज सकते हैं जो उसे कुछ ही क्षणों में मिल जाता है। इतनी तुरंत सेवा ने सूचना जगत में एक क्रांति इसी ला दी है। ईमेल संदेश बहुत कम समय में टाइप करके भेजा जा सकता है एवं इसके पाने वाले को वहां उपस्थित रहना भी जरूरी नहीं है, जो कि टेलीफोन से संदेश देने के लिए आवश्यक है। यह संदेश गंतव्य कंप्यूटर नेटवर्क के सर्वर पर जाकर सुरक्षित हो जाता है। जब निर्धारित व्यक्ति अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करता है तो उसे यह सूचना मिल जाती है कि उसके लिए कोई संदेश है। वह व्यक्ति अपनी सुविधानुसार उस संदेश को पढ़ सकता है। फिर आगे देख लेते हैं क्या है। ईमेल सुविधा का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले किसी भी मेल सर्वर में एक अकाउंट बनाना होता है। तो ईमेल सुविधा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें जो ईमेल सर्वर है उसका एक अकाउंट बनाना होता है। कुछ प्रमुख मेल सर्वर निम्न है, जैसे www.gmail.com, yahoo.com, फिर उसके बाद readyfemail.com ये है। फिर उसके बाद ईमेल अकाउंट बनाना। ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट बनाने का कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। स्टेप 1 है, जिस भी वेबसाइट पर ईमेल अकाउंट बनाना है उसे ओपन करें, जैसे gmail.com जो वेबसाइट है उसको पहले ओपन करते हैं। फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। तो जैसे ही gmail.com की वेबसाइट पर हम क्लिक करते हैं तो उसमें आगे कहीं आपको दिखेगा क्रिएट अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद उसमें फॉर्म आएगा, तो फॉर्म भरेंगे हम। जैसे यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट यहाँ पे लिखा होगा, ऐसे क्रिएट न्यू अकाउंट उस पर क्लिक करेंगे तो फिर फॉर्म आएगा, तो उसमें फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको एक यूजर नेम व पासवर्ड दिया जाता है। तो फॉर्म जब भर जाएगा तो उसकी आपको जो है यूजर नेम दिया जाएगा और पासवर्ड दिया जाता है। जैसे ssg@yahoo.com इन एक ईमेल आईडी है। जैसे एग्जांपल दे रहा है कि जैसे ये ssg@yahoo.co.in एक ईमेल आईडी है जिसमें यूजर नेम है ssg कार्ड है और कार्ड डॉट है और यूजर नेम ये है, आगे वाला ये है यूजर नेम, और ये है वेबसाइट जहाँ पे हम उसको क्लिक ये है यूजर नेम। और उसके बाद जो है देखते हैं आगे, किन्हीं दो व्यक्तियों की ईमेल आईडी एक सी नहीं हो सकती है। मतलब कोई भी दो व्यक्तियों जैसे हमारी हो, आपकी हो, या फिर किसी और किसी की भी ईमेल आईडी, किसी भी दो व्यक्ति की ईमेल आईडी एक जैसी नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ ईमेल का प्रयोग करना, टू यूज ईमेल। फिर पहला स्टेप है, जिस वेबसाइट पर आपने अपना ईमेल अकाउंट बनाया है उसे ओपन करें। जिस पर ईमेल अकाउंट बना है उसे ओपन करना है। फिर ओपन करने के बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करें। तो जैसे ये है तो अपना यूजर नेम लॉगिन करना है। अपनी वेबसाइट पर अपनी ईमेल अकाउंट को एक ईमेल अकाउंट बनाया है उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे यूजर नेम पूछेगा तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यूजर नेम पासवर्ड टाइप कर देना है। फिर उसके बाद साइन इन बटन पर क्लिक करना है। तो नीचे आएगा साइन इन का बटन। साइन इन बटन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने नेम पेज प्रदर्शित होगा। तो ऐसे पेज प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पे होम मेल लिखा हुआ है, साइन इन लिखा हुआ है। तो साइन इन और लॉगिन पेज होगा, ये ऐसे पेज दिखेगा आपको। फिर उसके बाद ऐसे पेज दिखेगा। फिर यदि आप इस पेज पर किसी मेल को खोलना चाहते हैं तो इनबॉक्स सूची में उपलब्ध ईमेल लिंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ईमेल लिंक दिया हुआ है। तो अगर खोलना है आपको तो फिर ईमेल इनबॉक्स में जो उपलब्ध ईमेल के लिंक हैं उस पर क्लिक करना है। और फिर क्लिक करने के बाद जैसे होम मेल हो गया और फिर इनबॉक्स हो गया, तो इनबॉक्स में वो ईमेल के लिंक पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे है तो ईमेल बॉक्स मेल है, इनबॉक्स मेल है, ये है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रिएट ए होम मेल, सेंड एन ऑटोमेटिक वैकेशन, तो ये देखा न्यू डिलीट जंक स्वीपी, इस तरह से आएंगे। तो ये देखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ईमेल विंडो के मुख्य अवयव क्या है। ईमेल विंडो के मुख्य अवयव, मेन कंपोनेंट ऑफ ईमेल विंडो, इसका देख लेते हैं। तो इनबॉक्स में है, यह आपके मेल बॉक्स में आए हुए संदेशों को दर्शाता है। तो इनबॉक्स क्या है, इनबॉक्स में जो होता है जो मेल में आया हुआ संदेश है उसको बताता है कितने संदेश आपके आए हुए हैं, मैसेज आए हुए हैं। तो
इनबॉक्स वही होता है। फिर कंपोज मेल क्या है, मैसेज को लिखने के लिए कंपोज मेल का प्रयोग करते हैं। तो मैसेज को लिखने के लिए किस मेल का प्रयोग करते हैं, कंपोज मेल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे है कंपोज मेल, यहाँ पे लिखा हुआ कंपोज ईमेल है। फिर उसके बाद डिलीट है और सेक्शन, फिर ये ऐसे इस तरह से का इंटरफेस, इस तरह का डेस्कटॉप पे आप पे खुल करके आएगा। तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये है कंपोज ईमेल होगा, तो मेल होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये है कंपोज मेल। कंपोज मेल के बाद आता है फिर फॉरवर्ड किसे कहते हैं, फॉरवर्ड किसे कहते हैं, आपने 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 अपने पास आए हुए मैसेज को किसी और के पास भेजने के लिए फॉरवर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अपने मैसेज को, मेरे पास जो मैसेज है वो किसी और के पास भेजना है, तो जो भेजा जाता है उसी को जो है फॉरवर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ फॉरवर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है हमारा जो ईमेल का संदेश आएगा, जो मैसेज आएगा उसे हम फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ से। तो ये वाला है अरे ईमेल टू अटैच यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर राइट टू ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आएगा फॉरवर्ड का बटन, तो फिर यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद सेंट मेल लिखा हुआ है, वह आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस को दर्शाता है। सेंट मेल है कि सेंट मेल मतलब कि जो हमने भेज दिया है वो मैसेज दर्शाता है। फिर रिप्लाई क्या है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा भेजे गए मैसेज के प्रत्युत्तर में जो मैसेज भेजते हैं वह रिप्लाई होता है। अगर हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं मेल के द्वारा और वहाँ से वापस आंसर आता है, उत्तर आता है, तो उसे जो है रिप्लाई बोलते हैं। फिर उसके बाद मैसेज कंपोज करना, टू कंपोज ए मैसेज क्या होता है, मैसेज कंपोज करने के लिए स्टेप 1 है कंपोज पर क्लिक करना है। कंपोज पर क्लिक करने के बाद है दूसरा है टू बॉक्स में उस व्यक्ति की बॉक्स में उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस टाइप करना है कि जहाँ पे जिस व्यक्ति के पास टू बॉक्स में उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस टाइप करना है जिसे आप मेल भेजना चाहते हैं। तो जिसके पास हम मेल भेजना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस टू बॉक्स में टाइप करना है। फिर उसके सब्जेक्ट बॉक्स में मैसेज की हेडिंग टाइप करना है। तो जो सब्जेक्ट बॉक्स वहाँ दिया होगा वहाँ पे जो है आपको मैसेज की हेडिंग टाइप करना है। फिर अपना मैसेज टाइप करना है। अपना मैसेज टाइप करने के स्टेप 4 में अपना मैसेज टाइप करना है। अपना मैसेज टाइप करने के बाद सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। सेंड बटन पर क्लिक करने के बाद वो मेल क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा जिसके पास हम भेजना चाहते हैं। जिसका ईमेल एड्रेस हम टाइप किए थे, जिसके पास भेजना चाहते थे, उसी के पास जो है ये ईमेल चला जाएगा। तो फिर यहाँ जो आपके इम्पोर्टेंट नोट्स थे कंप्यूटर के वो कंप्लीट होते हैं और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरओ के मेंस एग्ज़ाम के लिए और वनडे एग्ज़ाम के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। तो इतना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्यूटर का नोट्स है और इसके बाद इतना मेन इम्पॉर्टेंट है नोट्स है। इतना पढ़ लेने पे बहुत क्वेश्चन आसानी से हम कर लेंगे, आसानी से आप कर सकते हैं। तो आपका तो फिर ईमेल से यहाँ पे कंप्लीट होता है, कंप्यूटर के नोट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए।